आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो चलो देखते हैं क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है, इसे अप्लाई करना आप लोगों को आना चाहिए। चलो तो क्या होता है पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कहता क्या है। तो इसका प्रिंसिपल होता ये है कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है, आपके पास कोई रिएक्टेंट है और वो मेरा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ओके, चलो तो रिएक्टेंट है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में मेरे एटम जो है, ओके, रिएक्टेंट में मेरे जितने भी एटम है वो मेरे प्रोडक्ट में भी उतने ही होंगे। जैसे कि अगर मान लो कि रिएक्टेंट में मेरे कार्बन के 4 एटम है, ओके, तो मेरे प्रोडक्ट में भी वो कितने होंगे, उसके 4 ही एटम होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके, तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्लियर। चलो तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में आता, प्रिंसिपल उसकी नहीं आते, एक्चुअली अप्लाई कैसे करते वो आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास मान लो KClO3 है और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है KClO प्लस O2 में। क्लियर। तो अब अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से कि देखो आपको यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको बैलेंस कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही छोड़ देना है। तो कैसे अप्लाई करते हैं देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जो लगाने जा रहा हूँ, एक पोटेशियम पर लगाने जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, अप्लाइंग अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर के। ओके, तो कुछ ये हमारा हो गया ऐसा। तो चलो अब यहाँ पर किसके लिए हम लोग अप्लाई करें, पी के लिए अप्लाई करें। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पर 1 मोल ऑफ KClO3 में, KClO3 में आपको कितने के दिख रहे हैं, आपको एक के दिख रहा है, एक ही दिख रहा है आपको, राइट। तो हाँ, ओके। और यहाँ पर ध्यान से देखो, अब 1 मोल ऑफ KCl में आपको कितने के दिख रहे हैं, एक के दिख रहा है। एक KCl में आपको एक के दिख रहा है। क्लियर। तो आपको लिखना कैसे है, देखो 1 इंटू 1 इंटू मोल ऑफ KClO3। ओके, चलो आगे, इक्वल टू 1 ही है हमारा, यहाँ पर केसीएल में भी 1 ही है तो वहां पर 1 लिखेंगे। 1 इंटू मोल ऑफ KCl। क्लियर। चलो तो हर बच्चे को पता होगा कि जो हमारा मोल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता ही होना भी चाहिए। मोल का फॉर्मूला होता है हमारा वेट अपॉन मोलार मास, या फिर आप लोग कह सकते हो मास अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मास ऑफ KClO3, मास ऑफ KClO3 अपॉन मोलार मास ऑफ KClO3, मोलार मास ऑफ KClO3 इक्वल टू, इसी की तरह यहाँ पर भी होगा 1 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ KCl। ओके, तो कुछ मैंने यहाँ पर पोटेशियम के लिए अप्लाई कर दिया। चलो तो अब हमें यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको पहले वहां पर लिखना होगा अप्लाइंग अप्लाइंग POAC। इसके लिए हम लोग अप्लाई करें ऑक्सीजन के लिए, फॉर ऑक्सीजन। ओके,
तो चलो अब अप्लाई कैसे करना है, बहुत इजी है देखो। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, एक मोल KClO3 में कितना आपको ऑक्सीजन का मोल दिख रहा है, 3 मोल दिख रहा है। तो वो करना है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 into मोल ऑफ KClO3। ओके, 3 into मोल ऑफ KClO3 आपने ये लिख दिया आगे। और इस प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन आपको O2 में दिख रहा है। तो कितना मोल है देखो, एक O2 में आपको कितना मोल है ऑक्सीजन, 2। तो 2 into मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, या फिर O2। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर वही सेम, आपको मोल को आपको मोलर, हाँ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वही आपका मास ऑफ KClO3 इंटू, तो यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, 3 इंटू मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2। तो ये हमारा था कुछ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, कि जब अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल पे है, चलो कुछ आपके पास एग्जांपल ऐसा है, KH3C2O4 ट्वाइस इंटू 2H2O। ये हमारा क्या हो रहा है, हम्म, इसका 254 ग्राम है। और कह रहा है कि ये आपका, इसमें से आपका सारा का सारा जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। तो CO2 का ग्राम, मतलब CO2 कितने ग्राम में अवेलेबल है वहां पर, तो हमें ये पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट कर दे हम यहाँ पर। तो चलो हमें अप्लाई किसके लिए करना है, कार्बन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अप्लाइंग अप्लाइंग the principle of atom conservation for carbon। चलो तो कार्बन आपका क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कार्बन देखो कितना दिखेगा, देखो 2 into 2, तो आपको 4 दिखेगा। 4 इंटू मोल ऑफ KH3C2O4 ट्वाइस इंटू 2H2O। ये बात क्लियर है। इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में देखो आपको क्या दिया, CO2 दिया है। तो कितना है आपका कार्बन, एक ही कार्बन है, तो 1 into मोल ऑफ CO2 अपॉन, हाँ ओके। लो, तो अभी जो हमें पता है कि हमारा मोल क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ, तो आपका मास यहाँ पर दिया है 254, हमें क्वेश्चन में दिया था, डिवाइड बाय, अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो आपको 254 ही मिलेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वल टू 1 into, हमें इसका मास पूछा है ना, तो हम लोग यहाँ पर m लिख के रखते हैं, मास ऑफ CO2 हमें पूछा है। और मोलर मास का आपको पता ही है 44 होता है। तो ये आपको यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 254 into 4 अपॉन 254 इक्वल टू 1/4, हाँ, MCO2 44। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको यहाँ पर मिलता है 176 ग्राम, 176 ग्राम। ओके, तो ये आपका था आंसर। तो ये था आपका कुछ आंसर। तो चलो, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो हो, आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा इसके बेस, हाँ, इस प्रिंसिपल पे क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।